ग्राम सभा चिंतामणिपुर के युवाओं ने जोश के साथ माननीय नेताजी को रिसीव करते हुए भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, सुहेलदेव जी अमर रहे, चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव जी अमर रहे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। कार्यक्रम पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन महाराजा सुहेलदेव जी आज के 1014 साल पहले बहराइच जिले में पैदा हुए। इनके पिता का नाम बिहारी मल, माता जी का नाम लक्ष्मी जी, 4 भाई 1 बहन। 18 साल की उम्र में ही इनके पिताजी ने राजा बना दिया। अब आपके दिमाग में होगा कि राजा कैसे बना दिया, जब यह देश छोटे छोटे सूबों में था। 585 राजा हुआ करते थे, उसमें 185 राजा अकेले, 585 में 165 राजा अकेले भर जाति के थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि विदेशी आक्रमणकारी जब भारत पे आक्रमण किया, हमारा राजपाट छीनता चला गया। जब महाराजा सुहेलदेव जी के पिताजी बिहारी मल बहराइच, अब श्रावस्ती जिला अलग हो गया है, श्रावस्ती में पैदा 1027 में जब शासक बनते हैं तो इनके पिताजी राजा बना देते हैं। राज सकुशल चल रहा था। उसी बीच विदेशी आक्रमणकारी पूरे भारत पर राज करने की नीयत से, शासन करने की नीयत से भारत पे आक्रमण किया। तमाम राजा हारने लगे। उस आक्रमणकारी के सामने कोई टिक नहीं पाया। एक खबर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को पहुंची, तो महाराजा सुहेलदेव जी ने कई राजाओं को मिला करके उन्होंने संघर्ष का ऐलान किया। उस ऐलान का नतीजा हुआ कि आज भी बहराइच के नानपारा मैदान में संघर्ष हुआ। विदेशी आक्रमणकारी मारा गया। देश की एकता और देश को गुलाम होने से बचाया महाराजा सुहेलदेव जी ने। और देश के इतिहासकारों ने ऐसे महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास, जो देश की एकता, देश की अखंडता, देश को बचाने का काम किया, ऐसे महापुरुष के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। तमाम राजाओं के इतिहास लिखे गए। हम लोगों ने जब जानकारी हुई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहा करते थे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। उस कड़ी में हमारे तमाम साथी प्रयास करते रहे।
उसी कड़ी में जब हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा तो महाराजा सुहेल देव जी का जो इतिहास पताल में गड़ा था, हम लोगों ने भी बीड़ा उठाया कि हम सभी लोग मिलकर जब हनुमान जी पताल से अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को पतालपुरी पहुंचा दिया था और वहां से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी निकालने की, तो हनुमान जी जाकर अहिरावण के दरबार से पतालपुरी से राम लक्ष्मण को निकाल करके ले आए। तो उसी तरह हम लोगों ने एक टीम बनाई, बनारस से हम लोगों ने शुरू किया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, प्रतापगढ़ एक टीम बनाई और पताल में गड़े हुए महाराजा सुहेल देव के इतिहास को निकाल करके जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया। ये हम लोगों ने मिलकर के किया। आज पूरे देश में चर्चा अगर किसी महापुरुष की है, आपने देखा अभी गाजीपुर देश के प्रधानमंत्री जी आए, अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी बनारस आए, बहराइच आए, मुख्यमंत्री जी। जब भी इस इलाके में पूर्वांचल के 28 जिले में कोई भी नेता कदम रखता है तो उसको महाराजा सुहेल देव जी याद आ जाते हैं कि बगैर महाराजा सुहेल देव के पूर्वांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में सियासत अब नहीं की जा सकती है। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तरक्की के रास्ते पे तभी जा सकता है जब महाराजा सुहेल देव के विचारों का भारत होगा, तब भारत तरक्की के रास्ते पे जाएगा। ऐसे महापुरुष के इतिहास को देश के इतिहासकारों ने मिटा दिया था। आज मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में महाराजा सुहेल देव जी की जयंती पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। आज मैंने तो देखा, मैं 3 दिन से देख रहा हूं, आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की है तो महाराजा सुहेल देव राजभर की आज बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे चर्चा देखने को मिल रही है। इसके पीछे हम और आप जो हम लोगों ने मेहनत किया, थोड़ी मेहनत किया, आज नतीजा हुआ कि देश की राजनीति में भी हम लोग दिखने लगे। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान, आज 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 4 चीजें पहले पन्ने पे लिखा: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसी समय ये व्यवस्था सबके लिए बराबर हुई। लेकिन आज भी विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए जब तक खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। जब हम लोग तैयार हुए तो आज देश की राजनीति में हम लोग दिखने लगे। आज जब सदन के अंदर आपकी लड़ाई को लेकर जब हम खड़ा होते हैं, चाहे वो घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा गरीबों को मिलने के सवाल पे हो, चाहे गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे हो, जब हम प्रदेश की सियासत में जहां विधानसभा चलता, जब वहां खड़ा होते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर जितने भी वहां धुरंधर पहलवान होते हैं, विधायक, सभी लोग कहते हैं कि बाहरी राजभर ऐसा कोई बोलने वाला धरती पर नेता नहीं है जो सदन में इस तरह लड़का है। तो ये आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रयास से हम लोग इस काम को करते हैं। हमारी लड़ाई कोई दूसरी लड़ाई नहीं, महाराजा सुहेल देव जी के विचारों को, इनके आदर्शों को, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जब तक हम और आप जानेंगे नहीं, अपने बच्चों को जनाएंगे नहीं, तो परिवार सुधरता है। जब तक बेटी मायके में रहती है, माँ बाप की सेवा करती है, बेटी जब शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है, तो परिवार सुधरता है। लेकिन हम लोग बेटा बेटी को पढ़ाने में भेदभाव करते हैं। बेटा को तो शौक से पढ़ाते हैं, लेकिन जब बेटी को पढ़ाने की बात आती है तो हम लोग उसको पढ़ाने में आनाकानी करते हैं। लेकिन जब अपने बेटे के लिए जब शादी करने के लिए घर से भेजा जाता है लड़का देखने, तो घर में बुला करके कहा जाता है कि देखा पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है। जब आप सुझाव देते हैं कि पतोहिया पढ़ल लिखल लिया है, जात हुआ देखा है, तब पतोहिया कैसे पढ़ल लिखल मिली? जब हमारा आपका बेटिया पढ़ी लिखी तब न पतोहिया दूसरे के घरे में पढ़ल लिखल जाई। इस नाते कभी बेटी के साथ भेदभाव नहीं करना है।
जितनी ऊर्जा ताकत बेटा को पढ़ाने में लगाते हैं, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में हमको आपको लगाने की जरूरत है। ये अपील और निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा। और हम नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा साथी कि देखो, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। आप ध्यान से देखो, एक समय था कि वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना, कानून बना कि शूद्रो शिक्षा न दीता, शूद्र को शिक्षा न दिया जाए। उस समय जंग छेड़ा महात्मा ज्योतिबा फूले, और महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि नहीं, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले की संघर्षों की देन है कि आज शिक्षा सबको एक समान मिल रही। जब छुआछूत चरम पे था, ऊंचे नीचे नफरत था, आज के नौजवानों को पता नहीं, लेकिन अपने दादा से पूछ लेना, अपने बाप से पूछ लेना, जिनकी उम्र आज के 50 साल, 55 साल, 45 साल है, वो बता देगा कि क्या स्थिति रही। उस स्थिति से जंग छेड़ने का काम, जब 585 राजा थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश, उन्होंने कहा कि नहीं, छुआछूत नहीं, सब लोग बराबर होंगे। दलित के बेटा की चाय की दुकान खुलवाकर खुद राजा चाय पीने वहां जाता था, चाय पीने जाता था। इसके बाद भी राजा ने देखा कि नहीं, बराबरी नहीं आ रही है, तो उस राजा ने अपने राज्य में 50% आरक्षण शूद्रों को लेकर के सिपाही दरोगा बाबू चपरासी बनाने का काम किया, बराबरी लाने का काम किया। अगर देश में जातिवाद के खिलाफ पहले जंग कोई छेड़ा, तो छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश ने इस जंग को छेड़ा। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पैदा होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध जी, छत्रपति साहू जी के विचारों को समायोजित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया और पावर दिया हमको, आपको। वो पावर दिया वोट का। ये वोट में उतनी बड़ी पावर है, इस वोट से चाहो तो आप दरोगा बना सकते हो, सिपाही बना सकते हो, अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बना सकते हो। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको, आपको दिया। इस पावर को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। बताया जाता था हम लोगों को होनी हमें कहानी, चेरी छोड़ न होबे रानी, वोट दे ले खाए के नहीं, ये हम लोगों को बताया जाता था। लेकिन साथी, ये वोट तो मैं देखा हूँ, ये वोट में वो ताकत है। अगर ये वोट में ताकत नहीं होती तो ओम प्रकाश राजभर बनारस से चल करके आपके गांव में आपको समझाने ओम प्रकाश राजभर नहीं आता। ये वोट की ताकत है। वोट की ताकत नहीं होती थी, आज हम महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को, इनके जीवनी को, देश की तो छोड़ दीजिए, दुनिया की समाचार एजेंसी है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हो। बीबीसी लंदन से प्रसारित होता है कि भारत देश के उत्तर प्रदेश में पैदा हुए राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, एक उनका वंशज ओम प्रकाश राजभर, देश की राजनीति में ऐसा भूकंप पैदा किया है कि आने वाले दिनों में वो शासक बना करके रखेगा अपनी कौम को। ये बीबीसी लंदन से समाचार प्रकाशित होता है। इस नाते नौजवानों, घबराओ नहीं, मेहनत से पढ़ो, आधी रोटी कम खाओ, लेकिन पढ़ो। हम लोगों की कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी एक समान अनिवार्य शिक्षा देश में लागू हो, ताकि सभी लोग एक समान पढ़ने लगे, सभी इलाज सबका एक साथ एक समान होने लगे। आज अमीरों के कर्जे माफ हो जाते हैं, लेकिन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल, कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस नाते हमारा मानना है साथियों कि आप घबराओ नहीं, सदन से लेके सड़क तक हम मानने वाले नहीं है। अमीरों के कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो घरेलू बिजली का बिल भी गरीबों का माफ होना चाहिए। ये आंदोलन ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में हम फैला रहे हैं। तो तमाम बातें हैं साथी, आगे भी जाना है, अभी टाइम भी नहीं है। तो एक नारे के साथ हम बोलेंगे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, तो आप बोलेंगे अमर रहें, अमर रहें। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहें। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी अमर